सुबह के 5 बजे थे। अलार्म बजते ही 1 सेकंड को लगा बस 5 मिनट और, पर मुझे पता है ये 5 मिनट ही पूरे दिन का मूड बदल देते हैं, तो मैं उठ गई। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। दिन की सबसे प्यारी शुरुआत यही होती है, सुबह सुबह गर्म पानी पीकर। फिर मैं रेडी होने लगती हूँ अपनी 6 AM मॉर्निंग जुम्बा क्लास के लिए। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्लासेस करने के लिए जाती हूँ, नहीं, मैं क्लासेस लेने जाती हूँ एज ए टीचर। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना जुम्बा और डांस क्लासेस शुरू किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा 2nd एपिसोड देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था। तो अभी हम चलते हैं। कभी कभी लगता है कि लोग कहते हैं डेडिकेशन क्या होता है, तो मुझे लगता है सुबह उठकर अपने फैशन के लिए निकलना ही सबसे बड़ा डेडिकेशन होता है। ये जो कुत्ते दिख रहे हैं ना आप लोगों को, कभी कभी पता है ये सारे के सारे कुत्ते ना यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर बैठे रहते हैं और मुझे मॉर्निंग में इतना डर लगता है। एक तो इतना अंधेरा होता है, ऊपर से मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं अभी क्लास पहुंच चुकी हूँ, तो अभी मैं झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही 2 दिन से झाड़ू नहीं लगाई है। तो आज मैं जल्दी आ गई थी 15 मिनट पहले, स्टूडेंट आने से पहले। एंड फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो मेरी जुम्बा क्लास शुरू हो जाती है। तो अभी मेरी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है, तो मैं अभी घर जाऊंगी, लेकिन घर जाने से पहले मैं क्लास का बोर्ड निकालती हूँ। यहाँ पे ये सारे कुत्ते यहाँ पे बैठे होते हैं। जब मैं सुबह सुबह आती हूँ ना, पूरे के पूरे सारे के सारे कुत्ते यही रहते हैं। रात सुबह इतना डर। मैं अपनी फ्रेंड को यही बता रही थी कि मॉर्निंग में ना ये सारे के सारे कुत्ते ना यहीं सीढ़ी के ऊपर बैठे रहते हैं। वही मॉर्निंग में मैं अकेले आती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। और मैं सबसे पहले घर आके अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। मैं मॉर्निंग में कुछ खाकर नहीं गई थी क्योंकि मैं कल अपने लिए बनानास लाना भूल गई थी, तो मॉर्निंग में बिना खाई मैं चले गई थी वर्कआउट के लिए। और ये चने मैंने रात में भिगोने के लिए रख दिए थे, तो अभी इन चनों को मैं पहले बॉईल करूँगी। मैं ना ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में कभी कभार ओट्स बना लेती हूँ, कभी पोहा, तो कभी ब्रेड चाय। ओके, तो अभी चने भी बॉईल होने रख दिए हैं, तो जब तक चने बॉईल होंगे तब तक मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। एंड चने बॉईल हो जाएंगे, देन उसके बाद फिर हम बनाएंगे। लो, अभी चने भी बॉईल हो चुके हैं, तो मैं अभी इसके लिए वेजिटेबल्स काटती हूँ। तो टमाटर वगैरह कटिंग करती हूँ। तो मेरे चने भी बनके तैयार हैं, तो मैं बालकनी में आके इनको खाऊंगी। और ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है जब मैं बालकनी में बैठ के ऐसे नाश्ता करती हूँ और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट के बाद अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बुक निकालती हूँ। रोज़ का एक रूल है, कुछ नया सीखना। क्या आप मुझे ही बुला रही हो? इज इट मी यू आर कॉलिंग? मतलब तुम बुला रही हो तो यू आर कॉलिंग। फिर मैं अपने लिए लंच बनाती हूँ, और ये चने मैंने रात में ज़्यादा ही भिगोए थे क्योंकि सुबह के लिए नाश्ता भी हो जाएगा और लंच भी बन जाएगा, तो मैं इसी की सब्जी बनाती हूँ।
खाना बनाने के बाद थोड़ा किचन साफ़ करती हूँ और किचन साफ़ करके फिर शावर लेने चले जाती हूँ। तो मैं नहाने के बाद सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और अभी सर्दियाँ भी ज़्यादा हो गई है, तो सबसे ज़्यादा मैं पहले प्रेफर करती हूँ कि नहाने के तुरंत बाद ही ना मॉइस्चराइज़र लगा लूँ। वैसे गाइस मुझे ना पहले खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि ना घर पे तो ज़्यादातर खाना मम्मी ही बनाती थी, लेकिन मैं जब से मुंबई में अकेले शिफ्ट हुई हूँ तो तब से मैं खाना अपना खुद ही बना रही हूँ और ना खाना बनाते बनाते मैं सीख भी गई हूँ। अब तो खाना अच्छा खासा बनता भी है। वैसे ज़्यादातर मैं इस टाइम में अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। नहीं, ज़्यादातर नहीं, अभी तो मुझे वैसे काम था नहीं, अभी मेरे को एक प्रोजेक्ट आया है तो मैं अभी उसी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखती हूँ या फिर उसके बारे में सोचती हूँ कि अगला मुझे कौन सा कंटेंट बनाना है वगैरह वगैरह। तुमने मुझे समझा क्या है? तुम्हें किसी की फाइल उठाने के लिए कहूँगी? मैं इतनी पागल हूँ क्या? और इन सब काम के बाद मैं फिर अपने जो कपड़े डले थे उनको घड़ी करती हूँ। और ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं एक अच्छा कवर ले लेती हूँ, क्योंकि ना ये टेबल में ना बहुत कम जगह है, मेरे कपड़े नहीं आ पाते हैं। तो मैं फिर ऑनलाइन चेक करती हूँ फ्लिपकार्ट पे कवर्स, लेकिन ना इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और मुझे इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद से एक जुगाड़ कर लेती हूँ, क्यों ना जुगाड़ वाली अलमारी बना लूँ। तो फिर मैं निकलती हूँ अपने जुगाड़ के सामान के लिए। मुझे ना कैरेट चाहिए था। कैरेट? हाँ। कितना? वो 3 से। हाँ। ये अपनी साइज है। तो मैं आंटी से कैरेट्स ले लेती हूँ जिससे मैं अलमारी बनाने वाली हूँ। और हाँ, इसी के ऊपर मेरी ज़ुम्बा और डांस क्लासेस है, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताई थी। वैसे मुझे ना क्राफ्ट बनाना बहुत पसंद है। ऐसे बचपन में ना मैं छोटे मोटे क्राफ्ट तो बनाती ही रहती थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। सबसे पहले कैरेट्स को सबको अटैच करती हूँ, फिर इसमें ऐसे कार्डबोर्ड लगाती हूँ और गेट भी बना के फिर मैं इसमें न्यूज़पेपर लगाती हूँ। तो वाह, फाइनली मेरी अलमारी बन के तैयार है। तो अब मैं इसमें कपड़े जमाऊँगी। तो गाइस मुझे अभी एक प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए मुंबई जाना है। एक शॉर्ट फिल्म है, उसी के बारे में हमको डिस्कशन करना है, जो कि आमने सामने करना था, कॉल पे नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो पहले मुझे पालघर स्टेशन जाना है, इसके लिए पहले मैंने ये गाड़ी ली, देन मैं पालघर स्टेशन पहुँच जाती हूँ। एंड फिर मैं यहाँ से विरार स्टेशन के लिए मशीन से टिकट निकालती हूँ। और अभी मैं विरार पहुंच गई हूँ और विरार से मैं नए गांव के लिए टिकट ले रही हूँ, जहाँ मुझे जाना है। अब इतना सारा ट्रैवल करके ना मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगती है और मन भी करता है एक गिलास जूस पीने का, तो मैं जूस पीती हूँ और फिर पहुँच जाती हूँ मैं नए गांव। Same way she does not disturb me, it disturbs me immensely. This is not going to be forever. I know this is not going to be forever. लेकिन आगे का क्या? Have you thought of having another child? हाँ? तो अभी मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम भी हो जाता है, तो मैं निकल जाती हूँ घर। और निकलते निकलते शाम भी हो गई थी मुझे, तो ट्रेन पकड़ने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ ले लेती हूँ। और देखो गाइस, यहाँ पर मुझे कितनी भीड़ मिली है और मुझे घर आते आते 7 बज चुके थे।
आज बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा सिर्फ एक डिस्कशन के लिए। काफ़ी थक गई मैं तो आज। तो मैंने अभी खाने के लिए मैगी ले ली, क्योंकि मैगी 2 मिनट में बन जाती है और मेरे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं खाना बना सकूं, इसलिए मैगी ले ली। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट में बताना, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।